भाई ये ग्लेन फिलिप्स क्या बल्लेबाज है यार, मतलब कभी राइटी कभी लेफ्टी, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब क्रिकेट के सारे डायनेमिक्स बदल दिए हैं इस खिलाड़ी ने। आमतौर पर कोई बल्लेबाज, आप जैसे दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, आप स्टांस लेते हैं, दाएं हाथ से खेलते रहते हैं, एक दो कभी बार केविन पीटरसन की तरह एक रिवर्स स्वीप मार दिया, स्विच हिट मार दी, ठीक है। लेकिन भाई प्रॉपर राइटी बैटिंग और प्रॉपर लेफ्टी बैटिंग ये पहली बार देखा है हमने। ग्लेन फिलिप्स में अभी हाल ही में अलग अलग लीग्स में वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने एक बार क्या किया कि पहले वो राइटी बैटिंग कर रहे थे, जैसे वो करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है तो राइट हैंड का स्टांस लेके बैटिंग कर रहे थे। अब अचानक से सामने से आया एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, यानी कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बॉल टिप्पा खा के बाहर जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंपायर को बोला कि मैं लेफ्टी बैटिंग कर रहा हूं। उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया, लेफ्टी वाला कर लिया। उनके हिसाब से फिर पूरी फील्ड चेंज की गई और उसके बाद बाकायदा लेफ्टी बैटिंग में उन्होंने एक कवर के साइड छक्का लगाया और एक चौका लगा दिया। अब सबका दिमाग चकरा गया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ये तो क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखा गया ऐसे। भाई कोई आप राइटी हो और अचानक से स्विच हिट करके लेफ्टी बनके आपने इधर शॉट मार दिया, ये बहुत बार देखा है। लेकिन प्रॉपर बॉलर को बता के स्टांस लेके लेफ्टी की तरह शॉट्स मारना, ये पहली बार देखा था। तो सबने कहा इसके रूल क्या है, ये ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको रूल बताता हूं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपका जो भी स्टांस है आपको बॉलर को बताना पड़ेगा, अंपायर को बताना पड़ेगा, अंपायर बॉलर और फील्डिंग टीम को बताता है। जैसे कि ग्लेन फिलिप्स आमतौर पर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो वो अंपायर देख लेता है, वो बता देता है, उस हिसाब से फील्ड सेट होती है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पूरा आप रूल बुक ये कहता है कि आपको पूरा हक है कि आप किसी बॉल पर राइटी बैटिंग कर सकते हैं, किसी बॉल पर लेफ्टी बैटिंग कर सकते हैं, आपको बस आनी चाहिए, लोगों को आती नहीं है। तो अब ग्लेन फिलिप्स ने क्या किया, बताकर बाकायदा पूरी लेफ्टी बैटिंग कर ली। फिर लेफ्टी बैटिंग के हिसाब से कीपर भी इस साइड आ गया, बॉलर ने अपनी साइड चेंज की, लेफ्टी बैट्समैन के हिसाब से पूरी फील्ड भी सजाई गई। ये रूल है कि आप खेल सकते हैं दोनों के तरीके। लेकिन आप खेल कैसे रहे हैं, ये सवाल है। तो ग्लेन फिलिप्स से जब पूछा गया कि आप राइटी और लेफ्टी बैटिंग में इतने प्रॉपर शॉट्स कैसे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही, यानी कि बहुत छोटे से ही, 9-10 साल से ही मैं लेफ्टी बैटिंग भी करता था, मुझे प्रैक्टिस थी, इसी वजह से मैं खेलता आ रहा हूं। तो राइटी बैटिंग तो मैं करता ही हूं, लेकिन क्योंकि मैं पहले से लेफ्टी बैटिंग करता था और मुझे लेफ्टी बैटिंग का स्टांस, लेफ्टी बैटिंग का पूरा नजरिया मुझे पता था, इसीलिए मैं आमतौर पर ये शॉट्स लगा लेता हूं ताकि मेरे दिमाग के दोनों हिस्से काम करते रहें, राइट वाला भी लेफ्ट वाला भी। एक तरीके से उन्होंने मजाक में ये कहा। लेकिन कुछ उनके आइकॉनिक शॉट्स में बताता हूं। अब जैसे कि राइट और लेफ्ट का तो ये एक अलग पार्ट हो गया, इसमें से कुछ आइकॉनिक शॉट, जैसे वो स्कूप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे ब्रेंडन मैकुलम खेलते थे कि बॉल आ रही है और आप ऐसे नीचे बैठ गए और बॉल को इधर पीछे साइड में आपने बॉल को स्कूप कर दिया, बॉल इधर है इधर है इधर है, यॉर्कर है तो आप और नीचे बैठ गए, थोड़ा ऊपर है तो आपने ऐसे कर दिया और बॉल कीपर के ऊपर से सीधा 6। बहुत बार ऐसे शॉट्स आपको देखने को मिले हैं। और इसी में एक दूसरा शॉट है रिवर्स हिट। अब रिवर्स हिट में क्या होता है, राइटी बैटिंग कर रहे हैं ग्लेन फिलिप्स और पेसर है या फिर स्पिनर है, उसमें उन्होंने बैट को तुरंत रिवर्स किया, रिवर्स ग्रिप ली और ऐसे थर्ड मैन के ऊपर से या फिर इधर स्क्वायर साइड में ऐसे रिवर्स स्कूप कर दिया। तो ये दो उनके शॉट्स बड़े काबिले तारीफ शॉट्स हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे। तो हालांकि सूर्य कुमार यादव भी ऐसे पीछे साइड में बहुत खेलते हैं शॉट्स, बहुत सारे बल्लेबाज, ब्रेंडन मैकुलम भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स में एक काबिलियत है कि वो स्कूप शॉट भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं, रिवर्स स्कूप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, दोनों तरफ मैदान के, इस तरफ भी और मैदान के इस तरफ भी वो शॉट्स लगा लेते हैं। इसके अलावा जो उनके पास स्विच हिट है, राइटी है, स्विच हिट यानी अपना स्टांस तुरंत बॉल के बीच में ही स्विच कर लेना और इस तरफ शॉट्स लगा देना। आमतौर पर स्पिनर के खिलाफ ये बल्लेबाज ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि स्पिनर की बॉल टाइम लेती है, जब से बॉल हाथ से छूटती है तो टाइम मिलता है कि आप ऐसे घूम जाओ और उसके बाद इस तरीके से शॉट लगा दो। क्योंकि स्पिनर क्या करता है, राइटी बैट्समैन के लिए कवर साइड में फील्डर लेता है, पॉइंट के पीछे कोई फील्डर होता नहीं है, तो ज़्यादातर बल्लेबाज स्पिनर्स पर ये स्विच हिट का इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट के ऊपर चौका लगा देते हैं। तो ये 3 से 4 जो शॉट हैं ग्लेन फिलिप्स के, ये उनको बाकी बल्लेबाजों से एक अलहदा बल्लेबाज बनाते हैं और ज़्यादा काबिल बल्लेबाज बनाते हैं, एक अलग बल्लेबाज बनाते हैं। ऐसे तो कहने के लिए मिस्टर 360 डिग्री तो सूर्य कुमार यादव हैं, लेकिन वो भी शायद इतने सारे शॉट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स सामने भी खेलते हैं, वो लॉन्ग ऑन की तरफ भी लगाते हैं, लॉन्ग ऑफ की तरफ भी शॉट लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव में ये काबिलियत नहीं है। वर्ल्ड कप के फाइनल में आपने देख लिया होगा,
उनके पास एक ही शॉट था इधर, ऑस्ट्रेलिया ने कहा मारो, एक फाइनल लेग लगा दिया, एक डीप स्क्वायर लेग लगा दिया, वर्ल्ड कप का फाइनल आपको याद होगा ना, मारो, तुमको फेवरेट शॉट खेलते हो ना ये, इधर बस यही शॉट आता है तुमको, मारो। आगे आगे बॉल दे रहे थे, इधर तो मार सकते नहीं है वो, इधर ही खेले पड़े थे, टेस्ट मैच खेल के आउट हो गए थे, इंडिया में मैच हार गई थी। तो वही है, ग्लेन फिलिप्स के साथ आप ऐसा खेल करने की कोशिश करोगे तो वो आप पे काउंटर कर देंगे। आप इधर फील्डर लगाओगे, वो इधर शॉट लगा देगा, आप इधर का फील्डर ऊपर बुलाओगे, आप वो बल्ला घुमा के इधर शॉट लगा देगा। तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि फिलिप्स आजकल वाकई इस काबिल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस लायक बल्लेबाजी कर रहे हैं कि हम आपको वीडियो बना के बताएं कि भाई ये ग्लेन फिलिप्स कर क्या रहे हैं और आखिरकार रूल क्या कहता है। बाकी शॉट्स में तो कोई भी रूल नहीं है, अगर आप राइटी हैं तो राइटी वाले रूल लागू होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लेफ्ट हैंड स्टांस लेकर बैटिंग कर रहे हैं, बॉल के पहले ही स्टांस आपने लेफ्ट लिया हुआ है, तो आप बॉलिंग टीम को बता देते हो, फिर बॉलिंग टीम लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर फील्डिंग की सजावट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।